नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ बात करने वाली हूँ, मेरी एक सिस्टर का प्रश्न आया था कि दीदी ये 3-4 मंथ में हम कैसे तैयारी करेंगे हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, उनको लेकर। तो देखिए, मेरा तो सबसे पहले जवाब यही होगा कि आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर मैं अभी जो आपको इस 5-7 मिनट की वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर 1 पेपर 2, ना तो पेपर 1 को हल्के में लेना है ना तो पेपर 2 को हल्के में लेना है, क्योंकि मेरिट जो बनता है वो हमारा दोनों का कट ऑफ मिला के ही लिस्ट में आता है। जो हमारे क्वालिफाइंग होते हैं वो दोनों मिलते हैं तभी आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बहुत कर दिया, पेपर 2 तो मेरा अच्छा है कर दिया है, फिर पेपर 1 में मैंने कुछ नहीं किया है तो उसमें मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। आपको दोनों को देखना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो मेरे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, बोलते हैं ना कि आप भी एक अपने आप को बोलते हैं ना कि एक एक प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना। उसी टाइप से सोचो कि उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खा पी के इतने सारे पैसे ख़त्म ही हो जाते हैं। तो आप एक पुस्तक ले लो, केवीएस मदान का। ठीक है, मेरे पास भी बस एक ही पुस्तक है पेपर 1 का। केवीएस मदान से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डेली का एक चैप्टर नहीं तो एक है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको सोचो कि 3 दिन में मैं इसको पढ़ के ख़त्म करूँगी। यानी उसमें जितने भी दिए गए टॉपिक्स लेकर उनको 3 दिन में पढ़ो, 2 दिन में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ने का कोशिश करो। उन चीज़ों को वहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। कोई भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, वहाँ से उनकी क्लासेस उठा लो, जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ से उसका नोट्स बना लो। अगर अभी भी आपने नहीं किया है ना, अभी भी अगर आप डेली का हम बोल रहे हैं कि आप 6 से 7 घंटा पढ़ लेते हो ना डेली का, तो अभी भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए 10 यूनिट का यही प्रोसेस है। एक एक यूनिट को 1-2-3 दिन में तैयार करो। जो बड़े यूनिट है उसको 4 दिन में तैयार करो। जो छोटे यूनिट है जैसे कम्युनिकेशन, इसको 2 दिन में 1 दिन में तैयार करो। तो इस टाइप से आप पेपर 1 को तैयार करो पहले। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बात पेपर 2 पे। हाँ, पेपर 1 में अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका इतना कर लिया, तो आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर का टेस्ट दीजिए। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि 2018 से लेकर 2024 का, तो बिल्कुल नहीं। आप 22-23 का कर सकते हो ना, 22 का नहीं, 21 का करो, 22 का करो, 23 का करो, और जो हमारे 24 में भी एग्जाम हो उनका कर लो। उतना में ही आपका नैया पार है। ठीक है, आपको किसका 22 का करना है, 23 का करना है, 24 का करना है, हो सके तो 21 का भी कर लो। ठीक है, आपको क्या जानना है, आपको पहले 21 का कम करना है, फिर 22 का करना है। जितने भी शिफ्ट में हुए उनको देखो, और डेली का एक आरसी सॉल्व करो। मैं यही कहूँगी, अगर आपका डीआई सही है, मैथ सही है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से छोड़ दो। अगर सीख पाते हो तो सीख लो, क्योंकि वहाँ से अगर आपके 5 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स बन रहे हैं, तो 2-3 भी अगर आप सही करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पेपर 1 को यहाँ से कंप्लीट करो, मोक दो, टाइम मैनेज करने सीखो, क्योंकि टाइम मैनेज करना एग्ज़ाम में बहुत बहुत टफ काम हो जाता है। पढ़ाई जितना हम किए हैं ना, वो एग्ज़ाम में ही जाके पता चलता है कि मैंने कितना प्रैक्टिस किया, कितना मैं टाइम को मैनेज कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। मैं हिंदी से क्वालिफाई की हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एग्ज़ाम, तो मैं उन्हीं को लेकर बोल रही हूँ। तो हिंदी के लिए सबसे पहले करना है आपको 19 में जो हमारा सिलेबस चेंज, 19 के बाद जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 24 तक, उनका प्रीवियस ईयर ज़्यादा नहीं होगा, 8-10 होंगे पेपर। उनको आप मतलब बोले ना कि अच्छी तरह से एकदम देख लो, परख लो, कहाँ से क्वेश्चंस बने, किस टाइप से क्वेश्चंस बने, कितना डीपली जा रहा है क्वेश्चन, कहाँ से आसान आसान भी क्वेश्चंस उठा ले रहे हैं, शब्द के अर्थ पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। और उससे भी पहला काम, आप सबसे पहले अपना सिलेबस रखो अपने पास। और सिलेबस में जितने भी कवि दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, उनका जन्म, उनकी रचना का प्रकाशन वर्ष, और उन्हीं सारे राइटर को आप जैसे कि पेपर 2 में पढ़ोगे ना, तो पेपर 2 में मान लो उपन्यास उठा रहे हो, उपन्यास में बहुत सारे उपन्यास हैं, उतना को भी आप नहीं देख सकते हो ना, जो आपके सिलेबस में लगा है बस उतना को पढ़ लो, आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, कम पढ़ो। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ दोस्तों, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो। ठीक है, तो ये करो।
अगर आप बोलोगे कि दीदी पेपर 2 में किस मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग कहाँ से क्या पढ़े, तो मैं उसके लिए भी बता दे रही हूँ। सिलेबस को देखना है, प्रीवियस ईयर को देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है। अगर हो सके तो यूथ कंपटीशन का पुस्तक ले लो आप, और उनकी जो व्याख्या दी गई है ना चारों ऑप्शंस का, उनको वहां से तैयार कर लो आप। हम एक ही बार नहीं बोल रहे करने के लिए, आप 50 क्वेश्चन डेली कर सकते हो ना, 2 दिन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करो। हाँ, लेकिन करो, ईमानदारी से करो। ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं आज 10 क्वेश्चन पर, नहीं, 50 क्वेश्चन का सेट बना लो ना, कि चलो भाई आज हम 19 का 50, एक शिफ्ट का 50 क्वेश्चन, आज इसका हम सोल्यूशन और ये पढ़ेंगे। डेली का करो, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 20 दिन के अंदर आपका ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर वाला हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट इतना कंप्लीट क्लियर हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह समझने लगोगे, उसको करने लगोगे। ठीक है। और अब यूनिट 1 की बात करते हैं, जो हमारे भाषा विज्ञान से, उनका सिलेबस तो थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन उसमें उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसमें जो कुछ देखना है वो आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखना। बोली भाषा, राजभाषा, हमारी भाषा लिपि सुधार, ये सब में जितने आए हैं इन सब से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और हाँ, इसमें बोलते हैं कि कौन सी क्षेत्र की कौन सी बोली है, जैसे कि बधेली कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो यहाँ से हमारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। देखो प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, उन्हीं सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लो, आपका नैया पार हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। दूसरा, पेपर 2 के लिए, यूनिट 2 के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारे सरस्वती गोविंद पांडे हैं ना, हम ये नहीं बोलेंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहाँ से आप इम्पोर्टेंट पढ़ लो। ठीक है। सरस्वती गोविंद पांडे मुझे बहुत पसंद है। अगर एक बुक बोलोगे, गाइड बोलोगे, तो मैं बता दूंगी दृष्टि पब्लिकेशन का ले लो, क्योंकि वो मेरे पास भी यार अच्छी है, तो वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर लो। यूनिट 3 का भी हम बात करेंगे, जो कि हमारा काव्य शास्त्र से भारतीय पाश्चात्य दोनों आ जाते हैं। वो भी हमारा सरस्वती गोविंद पांडे से जो पीछे पे बुक के पीछे जो है, मेरे पास तो बुक भी है बट अभी कहाँ रखी हुई ये नहीं पता है मुझे, मैं दिखाना चाह रही थी। मिल गई। ये पुस्तक है, और इनका पीछे में जो इधर दिया गया है, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, पीछे वाला अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको तैयार कर लो, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या, वहाँ से जितने आपके सिलेबस में लगे ना सारा पढ़ लो, और उसका प्रीवियस, तो वहाँ से वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करोगे कि वैचारिक पृष्ठभूमि हम कहाँ से तैयार करें, तो वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, वहाँ आप गाइड ले सकते हो, बुक नहीं बोल सकते हम उसे, गाइड ले सकते हो, और वहाँ से आप दृष्टि पब्लिकेशन से आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और मॉक दे दो, वो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उतना भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 हमारी कविता आ जाती है। कविता के लिए क्या करें, तो कविता हमारे नेट पर उपलब्ध हैं, हमारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि कविता को बहुत अच्छी तरह से करवाए हुए हैं, जिससे मैं खुद पढ़ी हुई हूँ। उन सबको देखो। ठीक है, वहाँ से आपका वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, डेली करो, हो जाएगा, सिस्टमैटिक ढंग से करो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसके बाद उपन्यास से लेकर अन्य गतिविधा तक हम आ जाते हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गतिविधा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें अब कहानी तो आप अभी भी पढ़ सकते हो, डेली एक एक कहानी भी पढ़ लो, एक एक कविता पढ़ लो जो आधुनिक वाली है। डेली का इस तरह रूटीन बना लो आप। अगर आप नहीं बना सकते हो, रूटीन नहीं कर सकते हो, तो आप बोलो, मैं आपको बता दूंगी कि डेली वाइज आपको किस तरह से रूटीन बनाना है, किस तरह से पढ़ना है। अगर आप इस अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, लास्ट में जब आपका इन सारी चीज़ों को करके 15 दिन, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 15 दिन 20 दिन भी अगर आप मूक दे दिए ना, मूक आपको ठीक वैसा ही देना है। कंप्यूटर अगर आपके पास उपलब्ध है, लैपटॉप, तो उस पर दें, अगर नहीं है तो फ़ोन से दें, ऑनलाइन ही दें, ऑफलाइन नहीं दें। ऑनलाइन नहीं दें क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट दें, और उसके बाद टेस्ट का हो सके तो सोल्यूशन पढ़ें, कि सोल्यूशन पढ़ने के बाद ना आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो आपका आगे वो चीज़ गलत नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो मूक दे देना है। लास्ट में आपको ऐसा एहसास होगा कि
जब आप पेपर में एग्ज़ाम में जाओगे ना, आपको ये चीज़ एहसास होगा कि मैं सारा पढ़ा हुआ ही आया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहोगे ना, उनको भी एलिमिनेशन मेथड से करके सही कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ से कंप्लीट करो दोस्तों। आपका 100% मैं कहती हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया ना, जितनी मैं बता रही हूँ अभी, बोलोगे निबंध, नाटक, ये सब के लिए, इन सब के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पे। अच्छा कंटेंट देखो, वहाँ से पढ़ो। अभी अगर आपके पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है तो अच्छा कंटेंट देखो, वहाँ से पढ़ो। ठीक है, और जितना क्लासेस देखो, जितना ये करो, उनको रीड, लिखो, उसको लिखने के बाद उसको उतना तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। और जो मैं बोलूँगी कि इस अकॉर्डिंग आपको छोड़ देना चाहिए अभी 2-3 मंथ, अगर आप एग्ज़ाम वाकई क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट हैं, सिर्फ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको पता होगा। अगर आप हाउस वाइफ है मेरी तरह, तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ दो, जैसे कि गप्पेबाजी करना, बिल्कुल इनको छोड़ दो। आपको सोच लो कि मुझे कुछ भी करना है ना, अपने चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कल मैंने क्या पढ़ा था। उनको रिकॉल करते रहिए, हमेशा याद करते रहिए दिमाग में। ठीक है, पढ़ना सिर्फ ये नहीं होता है कि बस मैंने पुस्तक लेके बैठ गई, मैं पढ़ रही हूँ, नहीं। पढ़ाई सिर्फ पुस्तकों से बैठ के नहीं होती, कॉपी किताब से बैठ के नहीं होती है। चीज़ों को याद करते रहें। अगर टाइम हो सके तो कान में ब्लूटूथ लगा लें, वैसे पढ़ें। मैंने तो ज़्यादा टाइम ऐसे ही बिताए हैं अपने घर में। मैं किचन में भी रहती थी तो ब्लूटूथ लगा लिया अपना। कुछ भी रीज़न, हार्ड वाला नहीं कर पाओगे ना, ईजी तो कर पाओगे। कहानी तो कर सकते हो सुन के, उपन्यास नाटक तो कर सकते हो। उन चीज़ों को लगा लो ना जो समझ में आ जाए आसानी से। कविता को लगा लो और मन ही मन उसको गुनगुनाओ भी, क्या बोल रहे, मैं नीर भरी दुख की बदरी, उसमें कौन कौन सी पंक्ति आई, इस टाइप से बोलो। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से कंप्लीट है। आप देखोगे ना कि आप अपने आप में बहुत, मतलब अपने आप में ना कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब ऐसा करोगे ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और 110% हम लिख के देते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलोगे टेस्ट कहाँ से दे, तो टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दीजिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कि मैं टेक्स्ट बुक में जॉब करती हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट दीजिए, नहीं। मैं खुद भी वहीं से टेस्ट देती हूँ। अगर आपको इस तरह का, हाँ, कहीं से भी टेस्ट दीजिए, लेकिन बात है कि आप देख लीजिए कि वहाँ नेट के अकॉर्डिंग पेपर दिया जा रहा है या नहीं। अगर उस टाइप का है तो उस टाइप का कीजिए। ऐसा नहीं कि बस दे दिए, देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अब ये तो नहीं पता है ना कि देवरानी जेठानी की कहानी में इनके छोटे लाल के पुत्र का नाम क्या था, उनकी आयु क्या थी, उनकी कितने उम्र में उनका विवाह होता है। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाएंगे, एक एक शब्द से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि हमारे महिला अंचल में आया था कि एक क्वेश्चन आया था ना, दामुल हौज, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ने से ही क्लियर होंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि चीज़ों को बताते बताते टाइम लग जाते हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है ना, तो 100% अगर आप ऐसा काम करते हैं ना, अगर एक्शन ले लीजिएगा ना, तो 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PhD वाली साहित्य अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।